आदि गुरु शंकराचार्य और उनके चेलों ने कैसे सनातन धर्म को नष्ट किया, कमजोर किया, इसको सनातन धर्म के सूत्रों से, ब्रह्मांड दर्शन के सूत्रों से स्पष्टता से समझ लो। इसे समझने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा का धर्म सूत्र सुनो। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। इस श्लोक को कंठस्थ कर लो। इससे जो भावार्थ प्रकट है वह इस शब्द की तरफ इशारा करता है। एक शब्द में सनातन धर्म परिभाषित है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। यज्ञ का अर्थ पोषण से है और इस संसार में जो निरंतर पोषण हो रहा है उस धर्म को हम यज्ञ धर्म कहते हैं। और यह विधि पूर्वक भी हो रहा है, अविधि पूर्वक भी हो रहा है। लेकिन यदि विधि पूर्वक यह होता है तो उससे जो कर्म प्रकट होता है वही कर्म सनातन धर्म है। अब इस सनातन धर्म में 3 प्रकार के यज्ञ हैं। एक से बुद्धि का पोषण होता है, दूसरे से शरीर का पोषण होता है, तीसरे से प्रकृति के देवताओं का पोषण होता है। तो परमात्मा ब्रह्मा जो शास्त्रों में उल्लेख करते हैं उसमें एक परमात्मा प्रकट होता है जो नारायण नाम से जाना जाता है, और दूसरा जीवात्मा जो नारायण से ही प्रकट है लेकिन वह पितृ स्वरूप में बीज से होकर चलता है और तुम शरीरधारी में प्रकट है। यह जो बीज स्वरूप जीवात्मा है इसको जीवन और मरण प्राप्त है। तीसरा देवात्मा है, यह अमृत पीकर अमर हो चुका है, यह नहीं मरता। यह केवल तभी मरता है जब प्रलय आती है, धरती नष्ट होती है, तब यह मरता है। परमात्मा फिर भी रहता है अस्तित्व में, और परमात्मा जब नवीन सृजन करता है तब फिर से यह जीवात्मा, यह देवात्मा प्रकट होते हैं। इस प्रकार से विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का पालन ही सनातन धर्म है। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, बुद्धि का पोषण विधि पूर्वक करो। विधि पूर्वक बुद्धि का पोषण ब्राह्मण करता है, और जब वो धर्म को जानकर, विधि पूर्वक धर्म को जानकर धर्म की रक्षा करता है तो वही क्षत्रिय हो जाता है। जो विधि पूर्वक को जानता है वह विधि पूर्वक को कभी नहीं तोड़ता धर्म की रक्षा के लिए, फिर वही व्यवसाय करते समय वैश्य हो जाता है। और जो विधि पूर्वक धर्म को जानकर ब्राह्मण बना रहता है वही धर्म की सेवा करता है तो शूद्र हो जाता है। यह हमारा सनातन धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सनातन धर्म में विधि पूर्वक यज्ञ धर्म से प्रकट होने वाला यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब मनुष्य हैं। और जो अविधि पूर्वक धर्म का पालन करता है, जो अविधि पूर्वक कर्म करता है, यज्ञ धर्म करता है अविधि पूर्वक, अविधि अर्थात विधि सम्मत नहीं करता, किसी का रोटी छीन लेना, किसी का अधिकार हरण कर लेना, इस प्रकार से अविधि पूर्वक जो यज्ञ धर्म प्रकट करता है वह यज्ञ धर्म अधर्म है। और इस अधर्म से असुर पैदा होता है, और असुरों का बहुत से स्वरूप हैं। जैसे कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी करता है, कोई व्यक्ति कमीशन खोरी करता है, कोई व्यक्ति धर्म सूत्र को ही पलटकर अधर्म सूत्र को समाज में इस तरह से पेश करता है जैसे वो धर्म सूत्र है। तो इस असुर से, इस अधर्म रूपी असुर से जो प्रकट होते हैं उनमें अत्याचारी सबसे बड़ा, चांडाल सबसे बड़ा। चांडाल धर्म सूत्र को ही बदल देता है और अधर्म के सूत्र को धर्म सूत्र बनाकर समाज में पेश कर देता है, इसलिए चांडाल सबसे भयंकर। तो ये चांडाल, ये असुर, असुर से, असुरी वृत्ति से, अधर्म से प्रकट यह चांडाल, ये अत्याचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये दुराचारी, ये रिश्वतखोर, ये कमीशन खोर, ये सब के सब असुर है। यह सनातन धर्म सूत्र है। और सनातन धर्म सूत्र स्पष्ट है कि जो धर्म का पालन करता है उसी की उन्नति होती है, वही सुख भोगता है, वही धनवान होता है।
और जो अधर्म का पालन करता है उसका पहले तो दरिद्रता उसमें आती है, जो अधर्म का समर्थन करता है और जो अधर्म व्यवहार करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से प्रकृति दिखाई पड़ती है, स्पष्टता से दिखाई पड़ती है। हम केवल इस धर्म सूत्र को शास्त्रों से ग्रहण नहीं करते, बल्कि इस धर्म सूत्र को हम समाज में दिखाई पड़ता है, हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हम जैसे ही विधि पूर्वक को तोड़ते हैं वैसे ही हमारे लिए दंड सुनिश्चित होता है। एक आईएएस अधिकारी शुरू में विधि पूर्वक होकर जब विद्याध्ययन करके अपनी आंखों को खपाकर, दिमाग को खपाकर दिन रात परिश्रम करता है तो आईएएस अधिकारी बन जाता है। और वही आईएएस अधिकारी जब धर्म का पालन करता है तो श्री यश को प्राप्त करता है। और यदि वह अधर्मवश असुर हो जाता है, राक्षस हो जाता है और रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी और अत्याचार में लग जाता है, बाद में वही लीवर सिरोसिस, भयंकर विविध प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर संसार में प्रमाण बनता है कि देखो ये भ्रष्टाचारी था, ये अत्याचारी था, देखो इतनी दूर दारुण कष्ट से, पीड़ा से गुजरा और ये नष्ट हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें स्पष्ट रूप से जो ज्ञान यज्ञ के धर्म को पालन नहीं करते विधि पूर्वक, वह ज्ञान के मार्ग से नष्ट हो जाते हैं। जो पितृयज्ञ का विधि पूर्वक पालन नहीं करते, पितृयज्ञ के विषय में मैंने पहले ही बताया है कि कव्य अर्थात बलि कर्म से पितृयज्ञ सुनिश्चित होता है। और इसी तरह से मैंने देव यज्ञ के विषय में भी बताया है कि हविष्य अर्थात स्वाहा कर्म से देव यज्ञ सुनिश्चित होता है। तो जो तुम अग्नि में देते हो उससे देवता भोजन ग्रहण करते हैं और वो फिर हमारी ही सहायता करते हैं। और पितरों का बीज जो तुम्हारे शरीर में है, जब तुम इसका भरण पोषण करते हो और इस पितरों के बीज को अपने पुत्र तक पहुंचाते हो, तो जो पितृ की यात्रा महर्षि दधीची से, महर्षि कश्यप से, महर्षि मरीचि से, भृगु से, अंगिरा इत्यादि ऋषियों से प्रारंभ हुई है, जो सूर्य के पुत्र विवस्वत मनु से प्रारंभ हुआ है, उनके पुत्र प्रियव्रत से प्रारंभ हुआ है, वह सतत यात्रा में लगा रहता है। और यहाँ पे साकार ब्रह्म है, बीज से जो स्वरूप प्रकट होता है वह साकार स्वरूप। केशव महाराज का नाक भी देखो, आंख भी देखो, कान भी देखो। यहाँ पे निरंकार और साकार दोनों। परमात्मा की विभूति बड़ी है, उसमें सूक्ष्म भी है, विराट भी है। हम विराट के लिए जब सूक्ष्म को समाप्त कर देते हैं, हम साकार के लिए जब निराकार को नष्ट कर देते हैं और निराकार के लिए साकार को नष्ट कर देते हैं, तो वहीं से जन्म लेता है असुर, वहीं से जन्म लेता है भ्रष्टाचार। याद रखना, धर्म सूत्र टूटेगा तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा, असुर जन्म लेगा, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और चांडाल जन्म लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो धर्म सूत्र मैं बता रहा हूँ, ये सनातन धर्म सूत्र का मतलब यह नहीं है कि मैं ईसाइयत से अलग बता रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन से अलग बता रहा हूँ, मैं सिख धर्म से अलग बता रहा हूँ। इस संसार में कोई और धर्म है ही नहीं। इस संसार में केवल एकमात्र धर्म है, वो है सनातन धर्म। और यह सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ नामक 3 यज्ञ से संचालित होते हैं। और जो सब प्रकार के जो जितने भी यज्ञ हैं वो एक प्रकार के यज्ञ से ही प्रकट हुए। तो सबसे पहले तो सनातन धर्म की परिभाषा है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। और यज्ञ धर्म से जो प्रक्रियाएं प्रकट होती हैं वही कर्म है। और जो कर्म विधि पूर्वक यज्ञ धर्म से स्थापित होता है वह धर्म है, और जो अविधि पूर्वक यज्ञ धर्म से कर्म स्थापित होता है वह अधर्म है। और यह पूरा यही शास्त्र है, ये सनातन धर्म शास्त्र है, यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म को संक्षेप में मुझ जगत गुरु ने तुम प्राणी मात्र के लिए सिर्फ इसलिए कहा, यह सनातन धर्म मुझे सूर्य से प्राप्त है, ब्रह्मा से प्राप्त है, ब्रह्म ग्रंथों से प्राप्त है, वेद ग्रंथों से प्राप्त है, पुराण से प्राप्त है, साहित्य से प्राप्त है, गीता से प्राप्त है, दर्शन से प्राप्त है। और मैं यह तुम्हारे भले के लिए इसलिए कह रहा हूं कि तुम समझो कि जो भ्रष्टाचारी आज मर रहा है वह क्यों, जो अत्याचारी आज मर रहा है वो क्यों। इसमें इस बात का भी भेद प्रकट होता है और इसमें इस बात का भी भेद प्रकट होता है कि जो तुमने अत्याचारी का समर्थन किया, जो तुमने चांडाल का समर्थन किया, जो तुमने भ्रष्टाचारी का समर्थन किया, तो तुम्हारी दरिद्रता उसकी वजह से है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी का समर्थन करेगा वह दरिद्र हो जाएगा, और जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी होगा वह नष्ट हो जाएगा।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैं यह शब्द कहता हूं कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी का समर्थन करने से दरिद्र हो जाओगे, तो तुम लोगों के मन में तुरंत ये बात आ जाती है कि फिर अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार करने वाले क्यों दरिद्र नहीं हैं, क्यों वे फरारी और BMW कार से चल रहे हैं। इसका वजह है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि कभी उन्होंने धर्म का पालन किया। याद रखो, वृत्तासुर जब तपस्या करता है तो बलवान हो जाता है, लेकिन जब अत्याचार करता है तो उसे इंद्र के वज्र का सामना करना पड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बड़ा हुआ है तो धर्म से, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। किसी ने सन्यास का व्रत धारण किया तो बाद में मुख्यमंत्री हो गया। किसी ने कहा कि मैं धर्म की उन्नति के लिए कार्य करूंगा, बाद में प्रधानमंत्री हो गया। यह अलग बात है, ये दिगर बात है कि जब उसे पद प्रतिष्ठा मिला तो उसने अन्याय, अत्याचार किया और बाद में उसका श्री नष्ट हो गया, यश नष्ट हो गया, समाज में उसका अपयश व्याप्त हो गया। कोई व्यक्ति आया, कहा मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, संसार ने उसको सर आंखों पे बैठाया, मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में अगर उसने उस धर्म का पालन नहीं किया तो उस धर्म के न पालन की वजह से वो नष्ट हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में उत्थान हमेशा धर्म के पालन से हुआ है और पतन हमेशा धर्म के नष्ट होने से हुआ है। इस परम सूत्र को तुम स्वीकार कर लो। और जब तुम शुरू में ही अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी, चांडाल का समर्थन कर देते हो तो परमात्मा यह सोच लेता है कि जब तुम दरिद्रता की स्थिति में भी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चांडाल का समर्थन कर रहे हो तो तुम निश्चित रूप से प्रभावशाली होकर अधर्म, अन्याय, अत्याचार करोगे और संसार को अत्याचार से संतृप्त कर दोगे। इसलिए परमात्मा तुम्हें अवसर ही नहीं देता। इतनी बातें मैंने बताई हैं कि तुम सनातन धर्म को समझ लो। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि दूसरे धर्म गुरुओं ने भी और आदि गुरु शंकराचार्य ने कैसे सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्होंने नष्ट जानबूझ के नहीं किया। ये संसार में कभी कभी कोई प्राणी ऐसे होते हैं जिनको धर्म स्वयं समझ में नहीं आता और जो वो समझते हैं उसी को वो धर्म बना देते हैं। और जब संसार के लोग उसे धर्म सूत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रभावशाली मानकर, तो उस अंधकार को वे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं जिस अंधकार से उनका गुरु युक्त होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य ने अपनी कपोल कल्पना को धर्म सूत्र बना दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्होंने क्या कल्पना की, मैं स्पष्टता से शंकराचार्य का पूरा धर्म यहाँ पे प्रकट कर रहा हूं। ये जो शरीर है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये परम सत्य है। शंकराचार्य ने भी यही कहा, ये परम सत्य है कि अनंत ब्रह्मांड परमात्मा नारायण के स्वरूप में ही व्याप्त है। लेकिन इस स्वरूप में प्रकृति का जो व्यवस्था है उसे संचालित करने के लिए परमात्मा अलग अलग स्वरूप भी धारण करते हैं और अनंत से यह स्वरूप अलग होती है दीवाल से, जिसे हम अंग्रेजी में बाउंड्री कहते हैं। और इस तंत्र को, जिस तंत्र के साथ केशव महाराज आज बैठा हुआ है, इसे हम सिस्टम कहते हैं। ये परिभाषा है कि जो इमेजिनरी वाल या रियल वाल होता है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, वह बाउंड्री। और जब ये बाउंड्री सुनिश्चित हो जाती है तो एक साकार स्वरूप प्रकट होता है, जैसे ये नाक, ये कान, ये मुंह, जो स्पष्टता से साकार स्वरूप को प्रकट करता है। और यह साकार स्वरूप की एक अपनी विशिष्ट भूमिका होती है इस प्रकृति में। और उस प्रकृति की विशिष्ट भूमिका को विधि पूर्वक सुनिश्चित करने के लिए परमात्मा की तरफ से जो धर्म सुनिश्चित होता है वह विधि पूर्वक धर्म है। और चूंकि इस संसार में केवल पोषण कर्म हो रहा है तो इसलिए यज्ञ धर्म की सुनिश्चित के लिए विधि पूर्वक यज्ञ धर्म उसके लिए सुनिश्चित है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब इसी परमात्मा स्वरूप में जब हमारे लिए दीवाल सुनिश्चित हो गया तो उस दीवाल से हमारा स्वरूप प्रकट हुआ। हम मनुष्य हुए, हम जीवधारी हुए, यह सुनिश्चित हुआ। और प्रत्येक जीवधारी की अपनी बाउंड्री सुनिश्चित हुई। तो परमात्मा स्वरूप में हम सब हैं, यह परम सत्य है। लेकिन हम अलग अलग स्वरूप में भी प्रकट हुए और अलग अलग स्वरूप में जब हम प्रकट हुए तो हमारे शरीर में, अर्थात परमात्मा के शरीर में, हम सब की भूमिका भी अलग अलग सुनिश्चित हुई। जैसे कोशिका से कोशिका जुड़ता है तो कोशिका की अपनी दीवाल होती है। और जब कोशिका से जुड़ते हैं तो उसका संचालन हमारा जीन करता है। उसी तरह से परमात्मा के लिए हम कोशिका से कोशिका हैं
और जब हम जुड़कर अंग तंत्र की रचना करते हैं तो हम जिस स्वरूप में प्रकट होते हैं उस स्वरूप की अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है। जैसे हमारे ही शरीर में आंख देखने का काम, नाक सूंघने का काम, मुख खाने का और हाथ कार्य संचालन का कार्य करता है, इसी तरह से परमात्मा स्वरूप दर्शन में जो जीवात्मा से स्वरूप प्रकट होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह उसमें कुछ वृक्ष लताएं हैं जो प्रकृति में परमात्मक प्रकाश को ग्रहण करके हमारे लिए कव्य की रचना करती हैं, और कुछ वे हैं जो उस कव्य को ग्रहण करके प्रकृति के लिए ऐसे द्रव्य की व्यवस्था करती हैं जिसमें कव्य निर्माण में सहायता हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से कव्य का प्रकट होना, कव्य का उपयोग होना और कव्य निर्माण के लिए विविध प्रकार के पदार्थों का इसी प्रकृति में उत्पन्न होना, इस प्रकार की रचना को संपन्न करने के लिए हमारे परमात्मा स्वयंभू नारायण ने, हमारे परमात्मा स्वयंभू भगवान शिव ने 3 प्रकार की आत्मा का सृजन किया। एक परमात्मा, उस परमात्मा को जो स्वयं नारायण है उन्हीं के स्वरूप में समस्त प्रकार की घटनाएं प्रकट हुई, और उसी परमात्मा ने प्रकाश के छोटे छोटे अंशों से जीवात्मा को प्रकट किया, और जीवात्मा ने जब स्वरूप प्रकट किया तो उनका स्वरूप वही था जो पितरों का स्वरूप था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से पितृ स्वरूप में जीवात्मा प्रकट हुई। और तीसरा, परमात्मा ने अपने ही स्वरूप में देवात्मा को प्रकट किया। देवात्मा में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अंतरिक्ष, आकाश, ये सब देवता देवात्मा स्वरूप में प्रकट हुए। परमात्मा ने अपने ही स्वरूप में इनको प्रकट किया, बाद में देवताओं को अमृत पिला के अमर कर दिया और जीवात्मा को कहा कि तुम जन्म लो और मरो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से परमात्मा ने इस प्रकृति की रचना की, और यह अनंत अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त जो प्रकृति स्वरूप में परमात्मा है, यह रचना जो सौभाग्यशाली प्रकृति है केवल उसी को प्राप्त हुआ। ये सर्वत्र है भी नहीं। सर्वत्र में अग्नि को प्राण नहीं प्राप्त है, सर्वत्र में वायु को प्राण वायु प्राप्त नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि देवताओं की मृत्यु नहीं होती। जब देवता तब मर जाते हैं जब प्रलय आता है। यह अग्नि जब तक हमारे लिए प्राणदायिनी है, यह वायु जब तक हमें प्राण शक्ति प्रदान करता है, यह जल जब तक हमारे लिए प्राणदायिनी है, तभी तक यह देवता जिंदा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब बहुत से जो गुरु, आदि गुरु, शंकराचार्य इत्यादि पैदा हुए, उनके सूत्र इन्हीं के प्राण हरण के लिए पैदा हुए। सब लोग इन्हीं के शत्रु हैं। जीवात्मा और देवात्मा, ये 2 लोगों का प्राण ले लेना चाहते हैं ये लोग, इन दोनों लोगों को मार देना चाहते हैं ये लोग। इनके सूत्र जब आप देखेंगे तो इन्हीं के प्राणों की हत्या के लिए इनके सूत्र बनाए गए, और जब इनके प्राणों की हत्या होती है तो जीवात्मा का संचालन करने के लिए पितर नियुक्त हैं, और पितर जीवात्मा के किए गए कर्मों का प्रतिफल प्रदान करते हैं, और पितरों के अंदर अधिकार है कि वो मैथुनी मार्ग का सुख प्रदान करें। मैथुनी मार्ग का सुख है बीज से शरीर का पोषण, शरीर से लिंग निर्माण और लिंग से पुनः पुत्र की उत्पत्ति। तो मैथुनी मार्ग का सुख हर किसी को चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें सबसे बड़ा शरीर का सुख होता है और जनन का सुख होता है। तो जब पितृयज्ञ के मार्ग को शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि के सूत्र नष्ट करते हैं, उनके चेले नष्ट करते हैं, तो तुम्हारा पितृयज्ञ विधि पूर्वक जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और जब तुम्हारा विधि पूर्वक पितृयज्ञ नष्ट होता है तो तुम्हारा धर्म विस्तार, मैथुनी मार्ग का विस्तार, संतति विस्तार, जीवन में सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाता है। तो इन लोगों के जो सूत्र हैं वो सबसे पहले तो हमारा धन, वैभव, ऐश्वर्य तो छीन ही लेते हैं, हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी छीनकर हमें नपुंसकता की तरफ बढ़ा देते हैं। हमें ऐसा सूत्र प्रदान करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ न रहे और हमारे लिंग में उत्थान न हो, हम जनन का सुख न ले सकें और हम अपने पुत्र को उत्पन्न न कर सके। अर्थात वो पितृ यज्ञ के बैरी हो जाते हैं, और हमारा पितृ यज्ञ धर्म जब नष्ट हो जाता है इनको गुरु स्वीकार करने से, तो हम दुखों में डूब जाते हैं। और दूसरा सूत्र ये नष्ट करते हैं देवात्मा का सूत्र। देवात्मा का सूत्र, देव यज्ञ के सूत्र को जब ये नष्ट कर देते हैं तो देवता हमें बाहर से सहायता करते हैं, अंदर से सहायता करते हैं। वायु क्या करता है? हमारे शरीर में घुसकर अंग अंग में प्राण शक्ति प्रदान करता है।
जल क्या करता है? हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ का संवहन करता है, हमें भाव प्रदान करता है। वायु हमें वाणी प्रकट करने में मदद करता है। अंतरिक्ष हमारे भाव को, हमारे श्री यश कीर्ति को अनंत अनंत तक ले जाता है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में ले जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये हमारे देवता के शत्रु होकर ऐसा सूत्र दे देते हैं, जब हम देवात्मा को नष्ट कर लेते हैं, तो ये जो देव हैं ये इतना कुपित होते हैं, इतना क्रोधित होते हैं कि हमारे श्री को, हमारे यश को, हमारे शरीर को, हमारे वैभव को, हमारे ऐश्वर्य को, हमारे प्रताप को, हमारे प्रकाश को नष्ट कर देते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि आज देखो, जब जगत गुरु केशव महाराज कहता है कि मैं 1 घंटे में आपको कुछ न कुछ हस्तरेखा से बताऊंगा, तो हजार हजार लोगों के हाथ फैल जाते हैं। और जगत गुरु केशव महाराज को मौन होना पड़ता है, क्योंकि उन सभी हस्तरेखाओं में दिखता है बेरोजगारी, बेकारी, निर्धनता, धनाभाव। अगर मैं सबके लिए यही सूत्र लिखूं कि आप बेरोजगार हो, आप बेकार हो, आप निर्धन हो, आप दरिद्र हो, आप दुखों में डूबे हुए हो, आपके ऊपर कर्ज है, तो ये शैलेंद्र शर्मा भी मुझ पर हंसेंगे, ये अनिल गोयल भी, ये पिंटू सिंह भी मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे ये गुरु तो महामूर्ख है, ये सबको एक ही बात बता रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब मैंने ये बात तो बता दी कि कैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारा सनातन धर्म नष्ट किया। अब यदि मैं सनातन धर्म में शंकराचार्य के शंकर भाष्य और अद्वैत दर्शन को यहाँ पे न प्रकट करूं, तो आपको लगेगा कि मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें आदि गुरु शंकराचार्य का कोई अपराध नहीं है। उनका बोध ही उतना था, जो बोध उन्होंने प्रकट किया उसी को उन्होंने धर्म मान लिया, और फिर उनके जो धर्मानुयायी थे उनको भी उनसे फायदा हुआ, तो उस धर्म सूत्र को वो आगे ले गए। और इस प्रकार से जब उनका धर्म सूत्र समाज में व्याप्त हुआ, तो चारों तरफ भ्रष्टाचार और प्रदूषण फैलने लगा। देवता और पितरों के जीवन में जहर घुल गया। स्थिति ये हो गई कि देव यज्ञ और पितृ यज्ञ नष्ट हो गया, और पूरा समाज गरीबी, निर्धनता, बेकारी, बेरोजगारी में डूब गया। इस सूत्र को मैं आने वाले चंद शब्दों में भी यही स्पष्ट कर दूंगा। यदि फेसबुक ने साथ दिया, यदि मेरे शब्दों ने साथ दिया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि किसी प्रकार के इस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, किसी ने फोन फान नहीं किया, तो मैं अब चंद शब्दों में मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा हूं कि वास्तव में शंकराचार्य जी का सूत्र क्या है। शंकराचार्य जी ने कहा कि जो प्रकाश परमात्मा का पूरे ब्रह्मांड में है, जिस प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड संचालित है, वही प्रकाश तुम्हारे अंदर भी है। बात सही है, प्रथम दृष्टा देखने से सही लगता है। फिर उन्होंने कहा कि इस प्रकाश और उस प्रकाश में कोई भेद नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम अपने मैं को नष्ट कर दो, हम को नष्ट कर दो, अर्थात तुम शरीरधारी हो, इस भाव को नष्ट कर दो। तुम्हारा ये स्वरूप जो है, आकार है, इसे तुम नष्ट मान लो। ये नश्वर है भी, ये नष्ट भी हो जाएगा। तो तुम ध्यान की मुद्रा में जाओ और तुम देखो कि तुम्हारे अंदर जो प्रकाश प्रकाशित है, वही परमात्मा तत्व में प्रकाशित है। अर्थात तुम्हारे अंदर का प्रकाश और परमात्मा का प्रकाश एक ही है। अब बीच में वो कहते हैं कि इस शरीर, स्थूल शरीर को हटा दो और निरंकार परमात्मा को भजो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम अपने अंदर के प्रकाश को और परमात्मा के प्रकाश को एक मान लेते हैं, तो केवल ब्रह्म बचता है, ये शरीरधारी गायब हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब शरीरधारी गायब हो जाता है, तो उन्होंने फिर ये बात उन्होंने कही अद्वैत दर्शन। ये अद्वैत माने देवता भी गायब हो गए। और कैसे गायब हो रहे हैं, इसे भी आप समझ लो कि जब हमारे अंदर का प्रकाश और परमात्मा का प्रकाश एक हो गया, ये परम सत्य है कि वो प्रकाश परमात्मा प्रकाश से ही प्रकाशित होता है जो हमारे अंदर है। और जब हमारा शरीर नष्ट होता है, तो यह प्रकाश भी परमात्मा तत्व में ही मिल जाता है। ये परम सत्य है। लेकिन यदि हम स्वरूप धारण किए हुए हैं, जैसे मैं इस समय केशव महाराज हूं, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा आंख, ये साकार स्वरूप में प्रकट है। यदि मैं इसी स्वरूप में यह मान लूं कि मेरे अंदर का प्रकाश और परमात्मा का प्रकाश एक ही है, तो ये सूत्र निकल के आएगा, एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक हूं, दूसरा कोई नहीं है। और फिर अगर हम डीप में जाएंगे इस मेडिटेशन को करते करते, तो हमारे अंदर एक भाव प्रकट होगा, अहम ब्रह्मास्मि। प्रथम दृष्टा जो लोग
पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको मूर्ख बनाने का ये बहुत अच्छा सूत्र है। उन्हें लगेगा कि ये तो परम सत्य है, परम सत्य सूत्र है, और उस पर वो भरोसा करके एक बहुत विराट संख्या में उनके शिष्य बन जाएंगे और उनके मानने वाले हो जाएंगे। लेकिन इस परम में दोष क्या है, इसे समझो। यदि मैं शरीर, इस स्थूल शरीर को निराकार स्वरूप में सोचकर एक कल्पना कर लूंगा, कोरी कल्पना की ये नहीं है, तो पितरों से जो बीज प्रकट होता है और बीज जो स्वरूप प्रकट होता है, ये पूरा का पूरा सूत्र यहां से गायब हो जा रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र गायब हुआ और फिर जीवात्मा का भी सूत्र गायब हो गया। परमात्मा तो रहा, ज्ञान यज्ञ के सूत्र तो रहे, लेकिन जीवात्मा का सूत्र यहां पे नष्ट हो गया। और जब जीवात्मा का सूत्र नष्ट हो गया तो बलि कर्म का सूत्र नष्ट हो गया, तो कव्य का सूत्र नष्ट हो गया, तो माता स्वधा का सूत्र नष्ट हो गया, तो फिर पोषण का सूत्र नष्ट हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो पितृयज्ञ धर्म पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब समझो इस बात को, पितृयज्ञ धर्म पूरी तरह से धराशायी हो गया। माने पितृयज्ञ का सूत्र रहा ही नहीं, तो फिर विधि पूर्वक की बात क्यों करो। और जब विधि पूर्वक की बात नहीं हुई तो हमारे रोटी को रजिस्ट्रार ने छीन लिया। भाई एक संघई 5 लाख 10 लाख ले गया, भ्रष्टाचारी ले गया, अत्याचारी ले गया, कमीशन खोर ले गया, रिश्वत खोर ले गया। और जब हमने शंकराचार्य से कहा कि देखिए भगवान आप इस समय धर्म गुरु के रूप में स्थापित हैं, तो उन्होंने कहा सूक्ष्म में जाओ, अपने अंदर के प्रकाश को महसूस करो। यह जगत मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, निरंकार परमेश्वर सब जगह है, साकार नश्वर है, साकार के विषय में जो तुम सोचते हो ये झूठा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सोचकर, यह बोलकर कि जो रजिस्ट्रार हमारे पितृयज्ञ को नष्ट किया, जो अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, कमीशन खोरों ने हमारा पितृयज्ञ नष्ट किया, उसके लिए उन्होंने एक शब्द बोल दिया, स्पष्टता से अच्छे से बोल दिया कि ये सब के सब नश्वर हैं, निराकार परमेश्वर का नाम लो। फिर मैंने उनसे कहा और क्या करें, तो उन्होंने कहा सब छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, सन्यासी ही सबसे बड़ा धर्म है, पत्नी छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो, और क्या छोड़ दे। कहे और छोड़ना हो तो तुम जितना अपना बैंक बैलेंस, जो मैंने 7 लाख रुपया एफडी करा के रखा है, और जो घर मकान है, जो हमारे पिताजी के पास जो जमीन थी जिसका मैं वारिस हूँ, वो सब जमीन जायदाद उनके मठों में दे दे, और फिर हम अपने पत्नी पुत्र को छोड़ दे गंगा नदी के किनारे, उनका जो भाग्य है वो प्रकृति सुनिश्चित करे और उनको सब कुछ दे दे। अब जब उनको सब कुछ दे देंगे तो यदि आप पितृयज्ञ का सूत्र जानते रहेंगे तब तो आप खड़े हो जाएंगे, कहेंगे विधि पूर्वक नहीं है, विधि पूर्वक नहीं है। लेकिन उन्होंने तो पितृयज्ञ धर्म सूत्र को ही खा गए, नष्ट कर दिया, तो अब कोई विधि पूर्वक की बात करने वाला नहीं है, तो अब भ्रष्टाचार धर्म हो गया। सोचो, भारत देश आर्यावर्त में, भारत भूमि पर न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार रोज पेशी लेता है, और वह धर्म है। इसे धर्म किसने सुनिश्चित किया? इसे धर्म सुनिश्चित किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। पहले कितना भी था, मुगल आए, आर्य रहे, पहले इतना न्यायालयिक व्यवस्था भी नहीं थी, इसके बावजूद भी काजी के सामने खड़ा होने पर लोगों के पसीने ढीले हो जाते थे, और जो मुलजिम रहता था बरबस उसके सामने बोल देता था कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, चोरी हो गई। पहले किसमें साहस था कि राजा राम के सामने खड़े होकर, विक्रमादित्य महाराजा भोज के सामने खड़ा होकर झूठ बोले। तो पहले इस कचहरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। इतने कम केसेस होते थे कि राजा के दरबार में खुली छूट होती थी, कोई भी जाकर फरियादी अपना फरियाद लेता था, और उस फरियादी की फरियाद का जो निर्णय होता था उसी क्षण हो जाता था, क्योंकि राजा के सामने राजा सूरज के समान चमकता था, और राजा के सामने पड़ने पर उसका तेज इतना प्रचंड हुआ करता था कि अपराधी स्वयं हाथ जोड़ के अपने अपराध को स्वीकार कर लेता था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज के 50 साल पहले मेरा जीवन चूंकि अब लगभग इसी तरह से है, तो आज के 40 साल पहले भी मैंने समाज को देखा है। उस समय इतना अपराध नहीं था, उस समय इतना पाप नहीं था, क्योंकि उस समय भी धर्म जिंदा था। लोग जिनकी जो अच्छे कर्म करते थे उनका प्रशंसा करते थे। गांव में कोई पुलिस में कोई अधिकारी हो जाता था तो गांव के पंचालों पे सब लोग उसके जय 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 करते थे।
आज इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना जलन की भावना हो गई है कि अगर भाई भी चैन की रोटी खाए तो दूसरा भाई जलने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जलन, ये द्वेष, ये ईर्ष्या का भाव क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि हम शंकराचार्य के चेलों को अपना धर्म गुरु मान लिए। जो सूत्र को, जो सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करके जो गुरु धर्म की स्थापना हुई, उसी गुरु धर्म के सूत्र को बढ़ाया गया और फिर उसी के गुरु को हम सनातन धर्म गुरु सुनिश्चित कर दिए। जिस धर्म में था उन्होंने निराकार की जो बात की, उससे तो भ्रष्टाचारी का चार चांद लग गया। और फिर उन्होंने एक शब्द और कह दिया, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कहते ही उनके चेले ब्रह्म हो गए और उन्होंने धर्म सुनिश्चित कर दिया कि ब्राह्मण माता के कोख से जो पुत्र पैदा होगा वही शंकराचार्य होगा। इस सूत्र ने भी हमारे सनातन धर्म की बड़ी ऐसी की तैसी कर दी। फिर मौर्य समाज खड़ा हो गया, फिर कुर्मी समाज खड़ा हो गया, फिर राजपूत समाज खड़ा हो गया। मैं स्वयं राजपूत समाज से हूं, मैं खड़ा हो गया। सारे समाज के लोग खड़े हो गए। धर्म गुरु के जो श्रेष्ठ पद हैं उस पर इस प्रकार से जब अन्यायपूर्ण, अनीतिपूर्ण व्यवहार हुआ तो सारा समाज खड़ा हो गया। एक तरफ चंद्रशेखर रावण, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, एक तरफ सुश्री मायावती। सब लोग सामंतवाद, सनातनी, ब्राह्मणवाद, ऐसे ऐसे शब्द समाज में प्रकट हुए जो नफरत की पराकाष्ठा हो गई, जो घृणा की पराकाष्ठा हो गई। कुछ लोग सफल हुए, उन्होंने भी पितृयज्ञ, देवयज्ञ के सूत्रों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा हवन करना धर्म है, और जिनको लगा कि शंकराचार्य का पद विधि पूर्वक नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी प्रकट हुए जो कहे तुम फला माता की संतान हो, तुम गायत्री नहीं कर सकते। सोचो, माता के कोख को भी प्रदूषित कर दिया। पितृयज्ञ धर्म सूत्र को इस प्रकार से नष्ट किया कि समाज में सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि राम के सूत्र में भी विकृति, कृष्ण के सूत्र में विकृति, ब्रह्मा के सूत्र में, नारायण के सूत्र में विकृति पैदा कर दिया इन लोगों ने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम साकार स्वरूप में अपने स्वयं के जो सत्य है उसको स्वीकार करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब परमात्मा ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि इस संसार में 3 आत्माएं हैं, एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा, तीसरा देवात्मा, और तीनों आत्माएं दिखाई पड़ रही हैं। जीवात्मा से मैंने स्वरूप धारण किया है और देवात्मा इस संसार में विचरित होकर हमारा ही भरण पोषण कर रहे हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। और तीनों का धर्म दिखाई पड़ रहा है, तीनों का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मांड दर्शन दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म बोध दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म दर्शन दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ज्ञान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों ने जब सूत्र बनाए तो सबसे पहले यही कहा कि ब्रह्म दर्शन दुर्लभ है, ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ है, ब्रह्म बोध दुर्लभ है, सनातन धर्म सूत्र प्राप्त करना दुर्लभ है, सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। सब दुर्लभ 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 हो गया, केवल यही सुलभ थे। फिर इन्होंने अपना पैर आगे कर लिया, खड़ाऊं पहन के कहे इसी पैर को पूजो, इसी से सब मिल जाएगा, सनातन धर्म के चक्कर में मत पड़ो। तो जब सनातन धर्म सब भूल गए, तो सनातन धर्म जब विकृति स्वरूप को प्राप्त हुआ, जब क्रिश्चियन भूल गए कि हमारा जो पोषण है ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ से हो रहा है, जब इस्लाम को मानने वाले भूल गए कि हमारा पोषण ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ से हो रहा है, जब जैनी, जब क्रिश्चियन, जब सिख, जब चाइनीज सब भूल गए कि हमारा पोषण ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ से हो रहा है, तो यह सनातन धर्म जो 7 दीपों की धरती पर फैला हुआ था, तो यज्ञ धर्म नष्ट होने से, विधि पूर्वक सनातन धर्म का बोध नष्ट होने से, जिन्होंने जो ही धर्म बना लिया वही धर्म हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से धर्म की बहुत हानि हुई, बहुत बड़ी हानि हुई। इतनी बड़ी हानि हुई कि आज ऐसे ही लोग जो इन्हीं के चेले हैं, वो कहते हैं कि धर्म तो बचा ही नहीं, धर्म तो काशी में बचा है, प्रयाग में बचा है, हरिद्वार में बचा है। सोचो, जो सनातन धर्म ये जगत गुरु की आंख सारी धरती पर देख रहा है, उसी धर्म को ये केवल काशी की धरती पर देखना चाहते।
और यह सूत्र घटित क्यों न हो? उन्होंने कहा अपने अंदर के सूक्ष्म को देखो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने अंदर भी जो प्रकाश प्रकाशित है वो इन बालों में, इन नेत्रों में, इन नाक में, इन कान में, इन आंख में, ये जो शरीर का जितना बड़ा स्वरूप है उससे बड़े स्वरूप में अंदर का सूक्ष्म प्रकाशित है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूक्ष्म तो मेरे अंदर प्रकाशित है ही, इसी सूक्ष्म से ये शब्द निकल रहा है जो अमेरिका और इंग्लैंड तक पहुंच रहा है। तो ये सूक्ष्म भी, जिसके लिए सूक्ष्म कहते हैं, ये सूक्ष्म भी इतना विराट है कि भारत और अमेरिका तक अपने प्रभाव को स्थापित कर सकता है। तो इन्होंने परमात्मा के इस स्वरूप को, जो सूक्ष्म से विराट तक था, उस विराट को नष्ट करके कहा सूक्ष्म पर ध्यान केंद्रित करो। स्थिति ये हुई कि 7 द्वीपों की धरती पर जो सनातन धर्म था वो सूक्ष्म 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 होता चला गया। अगर इन लोगों का प्रभाव प्रताप आप लोगों ने स्थापित यूं ही करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वास्तव में आप काशी हरिद्वार तक सिमट जाओगे। और यह भी हो सकता है कि इन्होंने ज्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म का ध्यान किया तो कहीं ऐसा न हो कि सनातन धर्म का यह धर्म सूत्र जो मैं तुम्हें बता रहा हूं भविष्य में कोई बताने वाला न हो। ये तो इन्हीं लोगों ने इतना जतन कर दिया कि ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, ये तो इन्होंने गायब कर दिया। इनके मुख से सोचो, सुनो कभी तो इनके लिए ब्राह्मण जन्म से है, तो जन्म का वो जो शराबी जो नहर के किनारे पड़ा है वो ब्राह्मण, जो बूचड़ खाने में काम कर रहा है वह ब्राह्मण। मैंने देखा कि एक व्यक्ति सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रचार कर रहा था, उसका चिकन और मटन की दुकान किसी धर्म स्थान पे थी, तो कहा वो अपने आप को ब्राह्मण बता के बड़े आसानी से उस स्थान का प्रचार कर रहा था कि ये दुकान ये दुकान ये दुकान। तो सोचो, अगर जन्म के ब्राह्मण ऐसे होंगे तो कहीं सफाई कर्मी के रूप में मिलेंगे, अगर जन्म के ब्राह्मण होंगे तो कहीं मिटन और मांस की दुकान खोले अंडा बेचते मिलेंगे, अगर जन्म के ब्राह्मण ऐसे होंगे तो कहीं शराब पिए हुए पड़े रहेंगे, अगर जन्म के ऐसे ब्राह्मण होंगे तो फिर वे कहीं रिश्वतखोरी, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं अत्याचार। ये जन्म के ऐसे ब्राह्मण होंगे तो कहीं किसानों का सर कुचलते, कहीं उनके ऊपर कार चढ़ाते नजर आएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या यह ब्राह्मण है? जो ब्रह्म सूत्र को जाना, जो ब्रह्म धर्म को जाना, वह तो ब्राह्मण है ना। और ब्रह्म सूत्र को जाना कल्लू मुसहर महाराज जी, तो क्या वे इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हुए? धर्म सूत्र को जाना जगत गुरु केशव महाराज ने, तो क्या वह इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हुए? और इन्होंने ब्रह्म सूत्र को प्रकट न हो इसके लिए कायदे से विद्युत परिषदें बना रखी। यदि कोई गुरु बनकर संसार का मार्गदर्शन करेगा तो ये विद्युत परिषद वाले खड़े होकर पूछेंगे ठप्पा कहां है, कुर्सी कहां है? और ठप्पा और कुर्सी लेकर जो बैठेगा वो कहेगा कि राजनीति को धर्म से अलग रखो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी के लिए यदि संरक्षण का सबसे बड़ा शब्द कोई है तो यह है कि राजनीति को धर्म से अलग रखो। ये शब्द ठीक उसी तरह से है जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि तुम अंदर के प्रकाश और बाहर के प्रकाश में भेद मत समझो और बीच की अवस्था को लुप्त कर दो, इस शरीर को लुप्त कर दो। पितृ खत्म, देवता खत्म, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर ही नहीं होगा तो वायु की आवश्यकता क्या फिर? तो वायु का जो कंसेप्ट था, वायु की जो अवधारणा थी वो खत्म। आदि गुरु शंकराचार्य ने खत्म। और आदि गुरु शंकराचार्य ने चूंकि पितृ यज्ञ और देव यज्ञ के धर्म का उल्लंघन किया, इसीलिए उनकी शादी ब्याह भी नहीं हुई, उनका वंश विस्तार भी नहीं हुआ। और उन्होंने देव यज्ञ के सूत्रों को इतना कठोरता से प्रहार किया तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल ने भी साथ छोड़ दिया। इसीलिए वे अल्पायु रहे, 32 वर्ष की अवस्था में भी उनकी मृत्यु हुई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस परम सूत्र को समाज ने ध्यान नहीं दिया और उनका जो धर्म सूत्र था उसको स्वीकार करके उसके अनुसार पीठ बना दिए गए, मठ बना दिए गए। और बाद में जो उनके मठ के मठाधीश हुए, उन्होंने धर्म पर इस तरह से कब्जा कर लिया कि किसी को धर्म सूत्र पढ़ने ही नहीं दिया।
उन्होंने कहा वेद तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि जन्म की माता तुम्हारी ये है, गायत्री तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि जन्म की माता तुम्हारी ये है। और अपने ही सनातन धर्मियों में जो नारायण को मानते थे, जो विष्णु को मानते थे, जो ब्रह्मा को मानते थे, इतना बड़ा वैमनस्य पैदा हुआ कि स्वयं एक बार तो मुख्यमंत्री मायावती को यह कहना पड़ा कि मैं सनातन धर्म का परित्याग कर दूंगी। मैंने पेपर के माध्यम से सुना, पढ़ा, उन्होंने सभाओं में बुद्धिज्म को स्वीकार करने की बात की। सोचो, जब एक मुख्यमंत्री इनके तीखे शब्दों से इतना प्रताड़ित हो सकता है तो सामान्य सत्यनारायण विश्वकर्मा की क्या दशा होगी, सामान्य जगत गुरु केशव महाराज की क्या दशा होगी। तो जिन्होंने एक समूह ही बना लिया कि हम सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ेंगे, वे सनातन धर्म के विराट के लिए मंदिर नहीं छोड़ना चाहते, वे सनातन धर्म के विराट के लिए जो देवत्व का स्थान है उसको नहीं छोड़ना चाहते, वो सनातन धर्म के विराट के लिए जन्म से स्थापित शंकराचार्य का पद नहीं छोड़ना चाहते। सोचिए वे सनातन धर्म के विस्तार के लिए क्या करेंगे। और जब देव यज्ञ का सूत्र नष्ट हो गया तो अब फिर देवताओं को घृत पिलाने की आवश्यकता क्या। अब देवता है ही नहीं, और जब देवता है ही नहीं तो अग्नि में हविष्य छोड़ने की आवश्यकता क्या। अब अग्नि में घृत की क्या आवश्यकता, अग्नि में वनौषधियों की क्या आवश्यकता। ये तो जगत गुरु केशव महाराज पागल है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में शाम को नित्य हवन करता हुआ दिखाई पड़ता। शंकराचार्य के चेलों ने तो यह सूत्र ही नष्ट कर दिया, जब देवता है ही नहीं तो देव यज्ञ की आवश्यकता क्या। फिर इस सूत्र को जब नष्ट हुआ तो बढ़िया अपने लिए 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। अब देवताओं को घृत पिलाने की आवश्यकता क्या है। अब BMW कार से जो अग्निकर्म हो रहा है उससे निकल रहा है ना पेट्रोलियम का धुआं। सोचो, जिस अग्नि ने निरंतर अन्न के परिपाक में, जिस वायु ने प्राण शक्ति को मदद करने में, जिस जल ने भोज्य के संवहन में, जिस पृथ्वी ने आधार देने में निरंतर सहायता की, उनको इनके पुत्रों ने, इस धरती माता के लाल जो अपने आप को शंकराचार्य सुनिश्चित कर लेते हैं, उन्होंने क्या पिलाया जानते हो। पेट्रोलियम का धुआं, एयर कंडीशन का निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतना जहर पिलाया, इतना जहर पिलाया कि देवता बौखला गए। परमात्मा सूर्य से स्थापित जो बाउंड्री थी, ओजोन का जो लेयर था, वो फटने लगा। इतना जहर पिलाया कि धरती का टेम्परेचर 3-3, 4-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। इतना जहर पिलाया इन चेलों ने कि ग्लेशियर्स पिघलने लगे, समुद्र के तल बढ़ गए, छोटी धरती, छोटी जमीन, जो छोटे छोटे टापू थे वो जलमग्न हो गए, वहां के जीव जलाशय में समा गए, मर गए बेचारे तड़प तड़प के। तुम इनके असली स्वरूप को देखो, कितना भयंकर है। प्रकृति को नष्ट कर देना चाहते हैं, धरती को नष्ट करना देना चाहते हैं, जीवात्मा को नष्ट करना देना चाहते हैं, देवात्मा को नष्ट करना देना चाहते हैं। इनके अंदर की निरंकुशता तो देखो। अभी मेरे लिए भी बोंग लेकर खड़े होंगे, अरे अभी मेरे लिए भी शस्त्र लेकर खड़े होंगे। इन्हें नारायण से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है, इन्हें ब्रह्मा से इतनी नफरत, इतनी घृणा है कि यदि कोई नारायण का सूत्र लेकर, यदि कोई ब्रह्मा का सूत्र लेकर खड़ा हो जाएगा तो इनके चेले खड़े हो जाएंगे, ये स्वयं खड़े हो जाएंगे उनका नेतृत्व करने। और तुम इनके शब्दों में देखना, तुम इनके हाथों में देखना, इनकी भुजाओं में देखना, ऐसे ऐसे खंजर होंगे जो विविध प्रकार के जहर में डूबे हुए होंगे। लेकिन धर्म रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते मैं धर्म सूत्र को जानता हूं, और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय होने के नाते मैं इनके सामने भी क्षत्रिय धर्म का प्रदर्शन करूंगा। तुम कायर हो, जाओ अपनी पत्नी की चूड़ियां अपने हाथ में पकड़ के बैठ जाओ, पहन के बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा धर्म की रक्षा। और विधि पूर्वक यज्ञ धर्म पालन न करने की वजह से ये शनि, ये नवग्रह, ये मंगल, ये राहु तुम्हें जो दंड देंगे, तुम सिर्फ उसे भोगो। और तुम सिर्फ आकर हमारे फेसबुक, हमारे मैसेंजर पर भीड़ लगाकर आग्रह करो कि गुरुजी मैं बेरोजगार हूं, गुरुजी मुझे रोटी नहीं मिली। अरे तुम्हारी रोटी तो इस 3 करोड़ के BMW कार में चला गया।
यदि इन्हें पता होता कि देवता को जहर पिलाना अपराध है, परमात्मा की नजर में अपराध है, तो ये केवल 10 लाख में एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीदते, 7 लाख में वैगनार खरीदते और उसी से इनको चलना 100 किलोमीटर प्रति घंटा के 100 किलोमीटर के ही रफ्तार से चलना है, लेकिन ये 3 करोड़ की गाड़ी पे चलेंगे, क्योंकि इनका महिमा बहुत बड़ी है, इनकी इज्जत इतनी बड़ी है कि ये सिर्फ अगर कभी मंच पर आते हैं, मंचासीन होकर बोलते हैं, तो सिर्फ यही कहते हैं कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी तो मुझे कुर्सी कहाँ मिलेगी, प्रधानमंत्री को कहाँ कुर्सी मिलेगी, मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी, इनकी प्रतिष्ठा। सोचो, जो देवताओं को जहर पिलाकर उनको नष्ट करने का सूत्र समाज को दे रहे हैं, जो पितरों के सूत्र को नष्ट कर दिया, जो जीवात्मा के सूत्र को नष्ट कर दिया, जो देवात्मा के सूत्र को नष्ट कर दिया, अब उनको प्रतिष्ठा चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं शंकराचार्य की कुर्सी पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी माता ने अपराध किया मुझे पैदा करके, और मेरी माता का अपराध सिर्फ इतना है कि वो राजपूत परिवार में जन्म ली, वो राजा राम के वंश में जन्म ली, वही उनके लिए कलंक बन गया। सोचो, जो कृष्ण के वंशज हैं वो कलंकित हो गए, जो राम के वंशज हैं वो कलंकित हो गए। इन्होंने ऐसा धर्म सूत्र समाज में प्रकट किया। सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले ऐसे लोगों को जब तक तुम अपने जीवन में गुरु, जगत गुरु तुम स्वीकार करते रहोगे, जब ऐसे परिषदों को, ऐसे विद्युत परिषदों को समाज में तुम प्रतिष्ठा देते रहोगे, विश्वास मानो तुम सनातन धर्म से बैर करोगे। और सनातन धर्म की स्थापना के लिए ये जो नवग्रह शनि, राहु, केतु इत्यादि निरंतर लगे हुए हैं, ये तुम्हें कष्ट देकर, तुम्हें दंड देकर तुम्हारी अवस्था को दीन कर देंगे। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जो दुखी हैं, जो दीन हैं, जो पीड़ित हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का पालन नहीं किया। यदि तुम कभी भी सनातन धर्म के विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का उल्लंघन करोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसी क्षण तुम्हारे लिए दंड सुनिश्चित हो जाएगा। और तुम जिस क्षण सनातन धर्म सूत्र के साथ खड़े हो जाओगे, उसी क्षण तुम्हारे लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य की व्यवस्था हो जाएगी। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये सनातन धर्म संरक्षण के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए, विधि पूर्वक पितृयज्ञ के लिए, विधि पूर्वक देव यज्ञ के लिए है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अभी वीडियो शेयर करो, तुम देखो, तुम्हारे जीवन में परमात्मा खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में नारायण खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में ब्रह्मा खड़े हो जाएंगे। तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों बेरोजगार हो, जानते हो? क्योंकि तुम किसी भी तरह से ब्रह्मा के धर्म सूत्र को स्वीकार नहीं करना चाहते, और ब्रह्मा का धर्म सूत्र तुम स्वीकार कर लो, इसलिए शनि भी तुम्हें बोंग का स्वाद चखा रहे हैं, राहु भी, केतु भी, शुक्र भी, बुध भी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में तुम जब उनके बोंग का स्वाद खाकर दीन हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम केशव महाराज जैसे लोगों के यहां भीड़ लगाते हो। जब तुम भीड़ लगाते हो तो हर कोई केशव महाराज नहीं होता, कोई इनकी तरह होता है तो कहता है 50,000 की पूजा करा लो, 1 लाख की पूजा करा लो। इस प्रकार से सूत्र देकर तुम्हारे ही पितृयज्ञ धर्म को फिर से नष्ट करता है। तुम बार बार अपने ज्ञान यज्ञ के धर्म को, बार बार अपने देव यज्ञ के धर्म को, बार बार अपने पितृयज्ञ के धर्म को नष्ट करके अपने जीवन में दुख तकलीफ ही प्राप्त करते हो। तुम कभी पितरों के साथ खड़े नहीं हुए। ये पितृपक्ष आने वाला है ना, पितरों के साथ खड़े होने के लिए ही मेरे इस वीडियो को शेयर कर दो। लेकिन तुम इस वीडियो को नहीं शेयर करोगे इसलिए क्योंकि तुम पितरों के दुश्मन हो, तुम देवताओं के दुश्मन हो। तुम नहीं चाहते कि देवताओं को घी पीने के लिए मिले। तुमने सुनिश्चित कर लिया है कि मैं देवताओं को क्लोरोफ्लोरोकार्बन पिलाऊंगा, तुमने सुनिश्चित कर लिया है कि मैं देवताओं को पेट्रोलियम पिलाऊंगा, तुमने सुनिश्चित कर लिया है कि मैं देवताओं को इतने प्रदूषण में रखूंगा, मैं पितरों को इतने प्रदूषण में रखूंगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियां नपुंसक हो जाएं, हमारे आने वाली पीढ़ियां रोगी हो जाएं। तुम हॉस्पिटल के साथ हो, तुम प्रदूषण के साथ हो, तुम भ्रष्टाचार के साथ हो। मैं गवाही दे रहा हूं, तुम्हारा कभी भी उन्नति नहीं हो सकती।
तुम अत्याचार के साथ हो, तुम भ्रष्टाचार के साथ हो, तुम उस पेशकार के पेशी के साथ खड़े हुए हो, तुम उस कमीशन खोर के कमीशन के साथ खड़े हो, तुम अविद्या से पैदा हुए असुर के साथ खड़े हो, तुम अविधि पूर्वक यज्ञ धर्म अधर्म के साथ खड़े हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। और जब तक तुम इस तरह से अविधि पूर्वक अधर्म के साथ, जब तक इस तरह से कमीशन खोर के कमीशन के साथ, जब तक तुम इस तरह से वो पेशकार जो पेशी लेता है न्याय धर्म को नष्ट करके उसके साथ, राज धर्म को नष्ट करने वाले अत्याचारी के साथ तुम जब तक खड़े हो, ये मेरी जगत गुरु की गवाही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में न तो धन होगा, न वैभव होगा, न ऐश्वर्य होगा। और ये जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, चांडाल, ये जो इनके पास धन वैभव तुम देख रहे हो ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने भी कभी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय किया। और आज जो ये धर्म नष्ट कर रहे हैं, ये जो सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट कर रहे हैं, ये जो ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर रहे हैं, ये जो पितृ यज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर रहे हैं, वो जो देव यज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर रहे हैं, मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनका अंजाम देखना। इनका अंजाम तुम देख के भी उसे छिपा लेते हो, ये कह के कि देखो यार, मरने जीने के बाद किसी के विषय में कुछ मत बोलो। लेकिन ठीक है, तुम कुछ मत बोलना, लेकिन इनके मरने की कला देखना, इनकी मौत का मंजर देखना, इनके रोग का मंजर देखना, इनके विनाश का मंजर देखना। तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करने वाले अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, चांडाल का हश्र क्या होता। इस संसार में जिन्होंने भी ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ के धर्म को नष्ट किया, उनकी उन्नति कभी नहीं हुआ। इसी संसार में उनका श्री नष्ट हो गया, इसी संसार में उसका वैभव नष्ट हो गया, इसी संसार में उनके लिए नरक पैदा हुआ, इसी संसार में उन्होंने श्रीहीन होकर, परिश्रम और पराक्रमहीन होकर, मुंह से ऐसे लार टपकते हुए विषम अवस्था में इस संसार से चले गए। और चलने के बाद लोगों ने यही कहा कि बड़ा पापी था, बड़ा दुरात्मा था, बड़ा भ्रष्टाचारी था, बड़ा कमीशन खोर था। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी चिता की सभाओं में जब इकट्ठा हो तो कानाफूसी में यही स्वर गूंजे कि बड़ा कमीशन खोर था, बड़ा भ्रष्टाचारी था, बड़ा अत्याचारी था, बड़ा दानव था, बड़ा असुर था। अरे मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो चाहता हूं कि प्रमोद कुमार गौतम खड़े हों और जब कभी जीवन में इनकी अंतिम यात्रा निकले तो लोग यही कहें कि ब्राह्मण था, विद्वान था, क्षत्रिय था, उन्नति कारक वैश्य था, बहुत अच्छा शूद्र था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो परमात्मा स्वरूप दर्शन में है। इनके पैरों पर यदि तुम्हारा मस्तक पड़ जाए, यदि शूद्र तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यदि वैश्य तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यदि क्षत्रिय तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और यदि तुम्हें ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्षत्रिय ब्राह्मण से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना ब्राह्मण बने क्षत्रिय बन ही नहीं सकता। ब्राह्मण पहली सीढ़ी है कि ब्राह्मण बनो, तभी तुम क्षत्रिय बन पाओगे, क्योंकि ब्राह्मण बनोगे तभी धर्म को जानोगे, और धर्म को जानोगे तभी धर्म की रक्षा के लिए खड़े होगे, तब तुम क्षत्रिय बनोगे। तुम ब्राह्मण बनोगे तभी वैश्य बन पाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। धर्म को जानोगे तभी तो धर्मानुकूल व्यवसाय करोगे, नहीं तो उस रजिस्ट्रार की तरह तुम भी अपना और हमारा पितृ यज्ञ नष्ट कर दोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम धर्म को जानोगे, ब्राह्मण बनोगे तभी तो धर्म की सेवा करोगे, नहीं तो उस अत्याचारी ऊपर वाले की तरह संसार में अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार फैला दोगे और चारों तरफ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी फैल जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए यदि तुम इस संसार में पूजना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ शूद्र की पूजा करो, क्योंकि शूद्र को पूजने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की पूजा स्वयं हो जाती है। यदि तुम पूजना चाहते हो तो इस संसार में वैश्य को पूजो, क्योंकि वैश्य के पूजने से
ब्राह्मण क्षत्रिय की पूजा अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। यदि तुम पूजना चाहते हो तो क्षत्रिय की पूजा करो, क्योंकि क्षत्रिय की पूजा करने से ब्राह्मण की पूजा अपने से सुनिश्चित हो जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम पूजना चाहते हो तो ब्राह्मण को पूजो, क्योंकि ब्राह्मण को पूजोगे तो धर्म की दिशा अपने से सुनिश्चित हो जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम धर्म सूत्र को स्वीकार करो। तुम आदि गुरु शंकराचार्य और दूसरे गुरुओं का, जिनका धर्म सूत्र था ही नहीं, उसे कभी भी स्वीकार मत करो, क्योंकि उसको स्वीकार करने से तुम्हारे जीवन में निर्धनता, दरिद्रता, अभाव, अन्याय ही प्रकट होगा। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम झूठी छद्म कहानियों पे भरोसा मत करो कि किसी ने फिल्म बना दिया और फिल्म में कोई उड़ने लगा। फिल्म तो मेरे लिए भी बना दो, मैं भी फिल्मों में उड़ लूंगा, मैं भी फिल्मों में आकाश मार्ग से चल लूंगा, मैं भी फिल्मों में जल मार्ग से चल लूंगा, मैं भी फिल्मों में मन की गति से चल लूंगा, मैं भी फिल्मों में अग्नि, पृथ्वी, वायु, नभ सब में संचरित हो जाऊंगा, मैं भी फिल्मों में स्वर्ग रूप लोक में पहुंच जाऊंगा, मैं भी फिल्मों में जाकर सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से बात कर लूंगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस झूठी और छद्म कहानियों पे भरोसा मत करो। जो परम सत्य है उसे स्वीकार करो, और यही सत्य तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक होगा। सत्य ये सूरज है जो तुम्हारे पोषण के लिए निरंतर प्रकाशित हो रहा है और विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करता। सत्य ये चंद्रमा है जो कभी भी विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का उल्लंघन नहीं करता। सत्य ये नारायण है जो सूरज के प्रकाश में कभी भी कमी नहीं लाते, हमेशा विधि पूर्वक का पालन करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में तुम्हें एक ही सूत्र का पालन करना है, वह है विधि पूर्वक। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। इस संसार के जितने गुण हैं वे सब परमात्मा के गुण हैं। झूठ, सत्य सब परमात्मा के गुण हैं, इनमें से कुछ भी अधर्म नहीं है। यही धर्म हो जाते हैं जब विधि पूर्वक हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम विधि पूर्वक काम का सेवन करोगे तो सृजनात्मक होगा। यदि तुम्हारा विधि पूर्वक क्रोध होगा तो तुम्हारा पुत्र सही मार्ग ग्रहण कर लेगा। यदि तुम्हारा बुद्धि पूर्वक लोभ होगा तो विपरीत समय में तुम्हारे परिवार के संचालन में वह मददगार हो जाएगा। यदि विधि पूर्वक तुम्हारे अंदर झूठ भी होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो भी वह तुम्हारे सत्य, न्याय, धर्म की रक्षा करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में सब कुछ जितना भी परमात्मा का आभूषण है, जितना भी परमात्मा का सगुण स्वरूप प्रकट है, गुण प्रकट है, वह वैभवशाली है, प्रशंसनीय है, बस विधि पूर्वक हो। याद रखना, तुम इस धर्म की स्थापना न तो सत्य से कर पाओगे, न तो प्रेम से कर पाओगे, न तो अहिंसा से कर पाओगे, न तो सहिष्णुता से कर पाओगे। तुम किसी भी अस्त्र से तुम धर्म की स्थापना नहीं कर पाओगे। यदि तुम धर्म की स्थापना करने के लिए नियत रखते हो, यदि तुम धर्म की स्थापना चाहते हो, तो केवल एक ही सूत्र, एक ही शस्त्र के साथ खड़े हो जाना, विधि पूर्वक। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यदि मात्र ब्राह्मणी के कोख से प्रकट होने वाला ही शंकराचार्य हो सकता है, तो जो विधि पूर्वक तुम्हारे अंदर है वह सुनिश्चित कर देगा कि ये धर्म का पद है या अधर्म का पद है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम पिता ब्रह्मा ने, मेरे परम पिता नारायण ने तुम्हें बहुत बड़ा शस्त्र दे दिया है। तुम कचहरी में खड़े हो जाना और न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे पेशकार को पेशी लेते देखना और अपने अंदर की आवाज से पूछना कि क्या ये विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, और जो उत्तर परमात्मा तुम्हें दे, यदि तुम उस उत्तर को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे लिए लक्ष्मी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी, तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ रह रहा है, तुम उसको ध्यान से देखना और अंदर से प्रश्न करना कि ये विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक। यदि तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाए कि विधि पूर्वक, तो पराई स्त्री के साथ रहना भी धर्म है। यदि तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाए कि अविधि पूर्वक, तो वहीं पे समझ लेना कि अधर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब विधि पूर्वक का व्यक्ति परित्याग कर देता है, जब से जीवन में विधि पूर्वक नष्ट हो जाता है, तो वहां से जो प्रकट होता है वो अन्याय,
और वही अधर्म, और उसी अधर्म से असुर प्रकट होता है जो समाज में पापाक्रांत कर देता है। उसी की वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, उसी की वजह से समुद्र के तल ऊपर हो जाते हैं, उसी की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाता है, उसी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, उसी की वजह से गरीब मरने लगते हैं इलाज के अभाव से, उसी की वजह से आपके लिए जीवन स्वास्थ्य दुर्लभ हो जाता है। उसी की वजह से फिर एक व्यक्ति 4 करोड़ 5 करोड़ के फरारी से चलता है और एक के पास इतने भी साधन नहीं होते कि वो पैदल चलते चलते पेट दर्द से गिरता है, मर जाता है। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निर्माण में आज के 4 दिन पहले एक ड्राइवर ने जो ईंट गिराया था, कल उस बेचारे के पेट में दर्द हुआ। 35 साल का वो नौजवान पेट के दर्द से ट्रैक्टर पे ही मर गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो नौजवान ट्रैक्टर पे ही मर रहे हैं, ये क्यों? इसलिए कि इनका जो श्रम है इनकी क्षमता से अधिक होता जा रहा है। सोचो, दिन भर मजदूरी करने के बाद इनको मिलता है 500-700 रुपया। तुम्हें यह विधिपूर्वक नजर आता है? एक कमीशन खोर अपने घर के निर्माण के लिए 10 ट्रक बालू गिरवा रहा है, और एक वह ट्रक वाला, वह ट्रैक्टर वाला सोचो दिन भर ईटा लेकर खड़ा है रोड पर कि कोई खरीद ले, कोई खरीद ले, कोई खरीद ले। और दिन भर में कोई एक अगर लिया भी तो मिला कितना? 500 से 700। बहुत मिला तो 1000 मिल गया, आज मिला कल नहीं मिला। सोचो महीने भर में 10,000 12,000 की कमाई, ऊपर से ट्रैक्टर का किस्त। कितना कितना जीवन कठोर है, कितना जीवन कष्टदायी है। और इन्हीं कठोर जीवन जीकर जो संसार की सेवा कर रहे हैं, जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए हर चौराहे पर खड़ा है एक अत्याचारी जो कहता है 80,000 दो, जो कहता है 90,000 दो। क्या ये विधि पूर्वक है? कभी अपने मन से सोचना मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ये शंकराचार्य जिन्होंने जो कहा ये अद्वैत दर्शन, ये विधि पूर्वक है? क्या जीवात्मा वास्तव में नहीं है? क्या देवात्मा वास्तव में नहीं है? क्या जीवात्मा और देवात्मा को नकार देना विधि पूर्वक है? सोचो, जो अग्नि मुझे भोजन का परिपाक दे रहा है, जो वायु हमें प्राण शक्ति प्रदान कर रहा है, इनका समर्थन ही हम देवताओं के साथ गद्दारी कर जाते, इनका समर्थन करते ही हम पितरों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। सोचो, हम इनकी सभाओं में भीड़ बन जाएंगे तो हमारी शादियां कैसे सुनिश्चित होंगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे लिंग में उत्थान कैसे होगा, हम जनन का सुख कैसे ले पाएंगे? तो सोचो, हमें नपुंसक बना देने का जो सूत्र है वह शंकराचार्य का सूत्र है। देवता अगर हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो क्या हमें श्री मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, राजपद मिलेगा? तो सोचो, मुझे दरिद्रता प्रदान करने का सूत्र आदि गुरु शंकराचार्य का है। यदि हम आदि गुरु शंकराचार्य के सूत्र को स्वीकार करके इनके चेलों की सभाओं में भीड़ लगा लेंगे तो हम दरिद्र हो जाएंगे, हम नपुंसक हो जाएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस दरिद्रता और नपुंसकता के सूत्र को तुम स्वीकार मत करो। तुम्हारे सामने नारायण का सूत्र है, परमात्मा का सूत्र है, वेद का सूत्र है, पुराण का सूत्र है, धर्म शास्त्र का सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि जब धर्म अधर्म में धर्म अधर्म को सुनिश्चित करने के लिए बात आए तो शास्त्र को प्रमाण मानना, व्यक्ति को प्रमाण मत मानना। इसीलिए जगत गुरु केशव महाराज व्यक्ति बनकर, धर्म सूत्र बनकर नहीं आया है, शास्त्र को प्रमाण के रूप में लेकर आया है। और शास्त्र को ही प्रमाण मानना, शास्त्र से ही धर्म सूत्र सुनिश्चित करना। किसी के कहे कहाए पे कि कौआ कान ले गया, उसके पीछे मत भागना। सोचो, एक कौआ कान ले गया, उसके पीछे भागने में ये दुर्दशा हो गई तुम्हारी कि आज तुम दरिद्रता की, निर्धनता की, अन्याय की पराकाष्ठा में जी रहे हो। आज तुम डरते हो कि पता नहीं कितना बिजली का बिल आ जाए, कितना डर। आज तुम रोड पर मोटरसाइकिल लेकर चलते हो तो भी डरते रहते हो कि पता नहीं कहां से ई चालान आ जाए। आज तुम कार से लेकर निकलते हो, सोचो कार में तुम इसी सरकार को किस्तें दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, इसके बावजूद हर चौराहे पर तुम डरते रहते हो कि कहीं से 10,000 का चालान तो नहीं आ जाएगा। सोचो, तुमने देवताओं को नकारा, तुमने पितरों को नकारा, तुम्हारे जीवन में असुर आ गए, राक्षस आ गए, तुम्हारे जीवन में चांडाल आ गया।
अब इस असुर राक्षस और चांडाल ने इतना भय पैदा कर दिया कि तुम्हारा ये जो भयाक्रांत जीवन है उसमें ऐसी ही परिस्थिति है कि तुम ट्रैक्टर के ड्राइवर, ईटा ढोने वाले ड्राइवर बनते हो और तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहता, तुम सोचते हो आज दवा ले लेंगे, कल दवा ले लेंगे, परसों दवा ले लेंगे। पानी पी के दर्द को मारते मारते एक दिन वह पानी तुम्हें मार देगा। मर गया वो ट्रैक्टर का ड्राइवर, मर गया बेचारा। परसों नरसिंह मंदिर में ईटा गिराया था, आज मर गया। वो मरा नहीं, उसको असुर ने मार डाला। वो मरा नहीं, उसको अत्याचारी ने मार डाला। वो मरा नहीं, उसको अधर्म ने मार डाला। ऐसे ही एक दिन जगत गुरु केशव महाराज भी मर जाएगा इस अधर्म से लड़ते लड़ते, और यही दुर्गति तुम्हारी भी होने वाली है। क्योंकि तुम भी मेरे साथ खड़े नहीं हो, तुम भी इस वीडियो को शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम भी उन्हीं अधर्मियों के साथ, तुम भी उन्हीं विधर्मियों के साथ उन्हीं के खेमे में खड़े हो। हमारे पास तो आए हो सिर्फ तमाशा देखने, सिर्फ यह देखकर तुम्हें आनंद मिल रहा है कि देखो ये परमात्मा की बात कर रहा है, अब इसकी बलि चढ़ेगी। तुम्हारे अंदर ये आनंद के सूत्र फूट रहे होंगे कि ये परमात्मा के साथ खड़ा है, ये नारायण के साथ खड़ा है, ये विष्णु के साथ खड़ा है, ये परशुराम के साथ खड़ा है, ये राम के साथ खड़ा है। अब इसकी बलि चढ़ेगी, देखना बड़ा मजा आएगा। अब कौन सा मजा तुम्हें मिलेगा ये तो समय सुनिश्चित करेगा। क्योंकि याद रखना, इस संसार में धर्म से व्यक्ति की रक्षा होती है, भीम अर्जुन किसी की रक्षा नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे साथ धर्म है तभी तुम्हारी रक्षा होगी। यही सोचा था दुर्योधन ने, जो आज तुम सोच रहे हो। यही सोचा था शकुनी ने, जो आज तुम सोच रहे हो। लेकिन स्थिति पलट गई। महाभारत का युद्ध जब प्रकट हुआ तो स्थिति पलट गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम देखना, जिसे तुम बकरा समझ रहे हो, जिसे तुम समझ रहे हो कि इसकी बलि चढ़ेगी, उस ईंट वाले ट्रैक्टर वाले ड्राइवर की तरह, और हम देखेंगे तमाशा, मजा आएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये जगत गुरु मरते मरते नारायण के धर्म सूत्र से संसार को जगा जाएगा। याद रखना, ये असली ब्राह्मण है जो क्षत्रिय बनकर खड़ा हुआ है, जो वैश्य बनकर संसार में व्यवसाय का मार्गदर्शन कर रहा है, और जो शूद्र बनकर संसार की सेवा कर रहा है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस जगत गुरु केशव महाराज को प्रणाम करो। वास्तव में ऐसे ही लोगों के लिए विष्णु पुराण में लिखा है कि जो नारायण भक्तों को प्रणाम करता है वो साक्षात नारायण को प्रणाम करता है। यह है नारायणी सूत्र मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन के राम के धर्म को ही नष्ट करने निकल पड़े और उनको प्रणाम करोगे तो नारायणी शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। ये सूत्र नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज इतना ही मेरे परम प्रिय शिष्यों। यदि तुम चाहते हो कि परमात्मा के धर्म का विस्तार हो तो हमारे सूत्र को ब्रह्मांड में पहुंचाओ। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाओ और लोगों को पता चले कि वो झूठ मूठ का कहते हैं कि वे फला धर्म वाले हैं, वास्तव में उनका भी पोषण ज्ञान यज्ञ से, पितृ यज्ञ से, देव यज्ञ से हो रहा है, सनातन धर्म सूत्र से हो रहा है। तो रोटी सनातन की और धर्म दूसरा, ये कैसे हो सकता है? सबको जगाओ, सबको जागृत करो। आज इतना ही मेरे परम प्रिय शिष्यों।